अगर आप रैंडम में वो टारगेट करोगे तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट वेस्ट होने वाला है, पूरा बजट फेल होने वाला है गाइस। अगर आप एक एक्सपेंसिव वॉच सेल कर रहे हो और वो एक्सपेंसिव वॉच की एड दिखा रहे हो स्टूडेंट की, तो आप समझ सकते हो आप गलत टारगेट कर रहे हो, जिससे आपका पूरा इन्वेस्टमेंट और पूरा मेहनत बेकार होने वाला है, पूरा वेस्ट ऑफ मनी जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप ऑडियंस टारगेटिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, ताकि आप अपने आइडियल कस्टमर तक पहुंच सको और अपने सेल्स को इंक्रीज कर सको। गाइज आपको पता है फेसबुक एड्स में ऑडियंस टारगेटिंग ही सबसे पावरफुल एरिया है, जहाँ पे अगर आप ऑडियंस टारगेटिंग अच्छे से कर लेते हो देन आपका पूरा गेम आपके हाथ में होता है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है और आप गेम जीत जाते हो, क्योंकि ऑडियंस ही होती हैं जिन्हें आपको पहचानना होता है। अगर आप सही ऑडियंस टारगेट कर लेते हो तो पूरा गेम समझ जाते हो। गाइज देखो ऑडियंस 3 टाइप की होती है, मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप आओगे, जो कैंपेन हमने लास्ट टाइम बनाई थी, यहाँ पे इसी को एडिट करना, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसे ही एडिट करोगे, मैंने पहले ही बताया था, कैंपेन में आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस मैं आगे बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लोर करूंगी। अभी सिर्फ वो मेन मेन चीजें हम बात कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा, जो समझा रही हूँ उसे ही बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। कंफ्यूजन आ रही है, डाउट आ रही है, प्लीज कमेंट करते रहो। कमेंट बॉक्स आपके हाथ में है, आपका कंट्रोल है। जो आपको आता है, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जो भी डाउट्स है, सब आप कमेंट करते रहो। मेरा रिप्लाई आने में ज़रा से दिन लगेगा, आपको 24 आवर्स में उसकी रिप्लाई मिल जाती है। ओके गाइस, अगर आपको इंस्टेंटली मेरे से मैसेज चाहिए देन आप मुझे ईमेल कर सकते हो, contact@digitalashna.in। यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम कैंपेन में यहाँ पे हैं। कैंपेन में सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव्स आपने चूज करना सीख लिया है, कौन से ऑब्जेक्टिव कब हमें यूज करनी है। अभी देखो, जो हम ऑडियंस टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, ऑडियंस टारगेटिंग में आपको 3 टाइप ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। वो क्या क्या है, वो नीचे आओगे आप और यहाँ पे नीचे आ जाओ, ऑडियंस कंट्रोल। इस ऑडियंस कंट्रोल में आपको यहाँ पर 3 टाइप ऑफ ऑडियंस मिलती है। पहला है कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस में एज, लोकेशन और इंटरेस्ट और बिहेवियर आता है, जिसको हम कोर ऑडियंस बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको लोकेशन मिलता है, से आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो, जो होता है कोर ऑडियंस। तो आपके ऑडियंस कंट्रोल में यहाँ से आप लोकेशन टारगेट कर लोगे। ठीक है, अब नीचे आइए, यहाँ पे आता है ऑप्शन एडवांटेज प्लस ऑडियंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं, आप ऑडियंस सजेशन ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे एज, जेंडर, ये सारे आपके आते हैं किसमें, कोर ऑडियंस में। ऑडियंस 3 टाइप की होती है, आगे बता रही हूँ मैं। ऑडियंस 3 टाइप की होती है। पहला होता है कोर ऑडियंस, दूसरा होता है कस्टम ऑडियंस, तीसरा होता है लुकर लाइक ऑडियंस। अब इसको बहुत ही मैं क्लियरली समझा रही हूँ। कोर ऑडियंस में जो होता है, आप लोकेशन टारगेट करते हो कि आपको इंडिया बेस्ड ऑडियंस चाहिए, लाइक ऑडियंस को दिखाना है, या फिर कोलकाता के सिर्फ ऑडियंस को दिखाना है, या फिर दिल्ली के यूजर को दिखाना है, या मुंबई के ऑडियंस को दिखाना है। इस टाइप के लोकेशन आप टारगेट करते हो। जो लोकेशन पे आप टारगेट करना चाहते हो वो सारे लोकेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, उसके बाद आपका यहाँ डिसीजन है कि मैं इस कोर्स को, लाइक जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स है, उस कोर्स को आप एज ग्रुप 18 to 35 लोगों को दिखाना चाहते हो, तो आप एज को एडिट कर पाओगे। ठीक है, एज को एडिट कर पाओगे, अपने एज को आप यहाँ से एडिट कर लोगे। जेंडर, ऑल जेंडर या फीमेल मेल यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग अब इंटरेस्ट ले सकते हो। इंटरेस्ट यानी कि जैसे जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या मार्केटिंग में दिखा रहे हैं, उन्हें आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग अगर आप लिखते हो तो डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट, ये हम इंटरेस्ट ले लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग की क्या हो गई, इंटरेस्ट हो गई। और जो लोग हैं मार्केटिंग में इंटरेस्ट रख रहे हैं, ठीक है, जो लोग मार्केटिंग में इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो ये अभी बताया, इसको बोलते हैं कोर ऑडियंस। क्या बोलते हैं, कोर ऑडियंस। क्लियर। अब दूसरा जो आता है वो होता है कस्टम ऑडियंस। अब ये कस्टम ऑडियंस क्या होता है, अब किसी को कस्टम ऑडियंस से बात आता है कि आप ऑलरेडी एड्स रन कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उस पेज से या फिर आपके एड से जो लोग इंटरेक्ट कर चुके हैं,
जो लोग आपसे इंटरेक्ट कर चुके हैं, उनको आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हो। ठीक है? जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आते हैं और कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन क्या मिलता है? अगर आपके पास वेबसाइट है, तो जो लोग आपके वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं, उनको ऐड दिखाना। जो लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं, उन्हें ऐड दिखाना। सपोज करो आपकी वेबसाइट पे लोग 400 लोग अभी इस मंथ में विजिट किए हैं, तो उन्हीं 400 लोगों को आपकी ऐड दिखेगी। क्लियर हुआ? ये हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे वेबसाइट मैंने चूज किया, यहाँ नेक्स्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट जैसे ही करूंगी, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे वेबसाइट लिंक मुझे देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे देती हूँ। ठीक है? यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे देती हूँ एंड कंटिन्यू करती हूँ। तो अब ये जो मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जितने लोग ने विजिट किया है, उनको हम लोग जो है नहीं ऐड दिखाएंगे। ये हम जो है कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर रहे हैं। तो सोर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऑल विजिटर कर देंगे। 30 डेज में जितने लोग हम हमारे वेबसाइट से कनेक्ट हुए हैं, जो भी इंटरेक्ट हुए हैं, उन लोगों को हमें ऐड दिखाना है। और यहाँ पे हम ऑडियंस का नाम लिखेंगे वेबसाइट इंटरेक्टेड ऑडियंस। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हो, वेबसाइट ऑडियंस। इसको हम बोलते हैं कस्टम ऑडियंस और ये ऑडियंस आप खुद बनाते हो। अब इसमें जो है 400 530 दिन में जितने लोग उन्हें इंटरेक्ट किया है, उन लोगों को हम लोग जो है यहाँ पर ऐड दिखाएंगे। क्लियर हो गया गाइस? डन कर दोगे? ये आपका कस्टम ऑडियंस बन चुका। इसी तरह अब हम और करते हैं, जैसे कि कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जिन लोगों ने भी इंटरेक्शन किया है, जो लोग हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से इंगेज हैं, उन लोगों को टारगेट करना है। तो वो उस ऑडियंस को भी हम कस्टम बना सकते हैं, उसको बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। उनको टारगेट करना मतलब कस्टम ऑडियंस। कस्टम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप खुद डिसाइड कर रहे हो कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हो, खुद डिसाइड कर रहे हो, मतलब दैट इज कॉल्ड कस्टम। खुद आप जो खुद से करते हो, दैट इज कॉल्ड कस्टम। तो यहाँ पे अगर वीडियोस आपकी है, तो किसी वीडियोस पे जितने लोग आए हैं, उनको दिखाना ऐड। या फिर यहाँ पे कैटलॉग, ये तो ई कॉमर्स का होगा। फेसबुक पेज से जो लोग इंटरेक्ट हुए हैं, उनको ऐड दिखाना। इंस्टाग्राम अकाउंट से जो इंटरेक्ट हुए, उन्हें ऐड दिखाना। तो यहाँ पे से फेसबुक पेज से जो इंटरेक्ट हो रहा है, ये लगभग आपका तभी काम करता है जब आपके पास थाउजेंड्स फॉलोअर या थाउजेंड्स लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं आपके पेज से, अकाउंट से। वेबसाइट पे भी 400 500 लोग, 1000 लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत फायदेमंद होता है। अभी हमारी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग स्टेज है, तो हमारे पास ज़्यादा ऑडियंस है नहीं। ठीक है? तो हमें जो है कोर ऑडियंस को लेकर चलना पड़ेगा। कस्टम ऑडियंस अभी हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर बनाते भी तो उसका हमें उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ना। हमारे पास तो ऑडियंस है नहीं, हम तो बिगिनिंग स्टेज में हैं। तो लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कस्टम ऑडियंस बनता कैसे है। तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऑडियंस कितनी टाइप की होती है। ऑडियंस 3 टाइप की होती है। कोर ऑडियंस जो हम यहाँ पर बनाने का हमें मौका मिलता है, एज, लोकेशन, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आप टारगेट करते हो कौन से लोगों को आप दिखाना चाहते हो ऐड। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रख रहे हैं, उन लोगों को दिखाना है। जो मार्केटिंग में इंटरेस्ट रख रहे हैं, उन लोगों को दिखाना है। या फिर जो स्टूडेंट है, एमबीए के स्टूडेंट है, या किसी टाइप के ऑडियंस है, उनको दिखाना है। तो 2-3 टाइप के इंटरेस्ट आप यहाँ पे ले, दैट इज कॉल्ड कोर ऑडियंस। ठीक है? कस्टम ऑडियंस जो आपके वेबसाइट या फिर इंस्टाग्राम पेज से या फिर फेसबुक पेज से इंटरेक्ट हुए हैं, उनको उन्हीं इंटरेक्ट हुए ऑडियंस को कस्टम ऑडियंस बना देना। ठीक है? उनको टारगेट करना। होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्लोज करती हूँ। अब बात आती है लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है। लुक अलाइक ऑडियंस ये होता है गाइस, जब आप क्रिएट न्यू करते हो एंड लुक अलाइक ऑडियंस पे क्लिक करते हो। लुक अलाइक ऑडियंस वो होती हैं जो आपके इंटरेक्टेड यूजर जो हैं, जो लोग आपसे इंगेज हो चुके हैं, या फिर आपकी सर्विस को बाय कर चुके हैं, या फिर आपके कोर्स को परचेज कर चुके हैं, या फिर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर चुके हैं, आपकी सर्विस से इंगेज हो चुके हैं। जो आपसे इंगेज हो चुके हैं सर्विस में, सेल्स में, ई कॉमर्स, जो भी आप कुछ कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, आपसे वो इंगेज हो चुके हैं, जो आपसे इंटरेक्ट हो चुके हैं, उन्हीं टाइप ऑफ ऑडियंस को लुक अलाइक ऑडियंस बोलते हैं। क्लियर हो रहा गाइस? जैसे कि अगर आपसे जो ऑडियंस है, लाइक मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जो लोग इंगेज हो चुके हैं और मेरी सर्विस ले चुके हैं, उन्हीं ऑडियंस
जैसे दिखने वाले लोगों को हम टारगेट करेंगे। उन्हीं जैसे दिखने वाले लोगों के ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे। जो लोग उसी टाइप की कोर्स से इंटरैक्ट होते हैं, जो अभी तक हमारे पास आए नहीं हैं, लेकिन जो ऑडियंस हमारे पास हैं, जैसे कि जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ले चुके हैं, उन्हीं जैसे ऑडियंस को हम बनाते हैं। लाइक जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम जो है डेमो 1 पिक्सेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे लुक अलाइक सोर्स से। तो यहाँ पे जैसे कि रिकमेंडेड हमारा परचेज़ होगा, इंडिया लोकेशन है। तो जैसे कि हमारी ये पेज है, ठीक है? यहाँ पे हमारा एक पेज है और इस पेज में जो है, तो यहाँ पे हमारी अदर सोर्स में मैंने डेमो पेज लिया है, डेमो 1 पेज। तो हमारे फेसबुक पेज से जो इंटरैक्ट हो चुके हैं, हमें वैसी ही ऑडियंस चाहिए जो उस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखती है। ठीक है? होप आपको क्लियर होगा। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, आप मेरे से इंटरैक्ट हो चुके हो। आप मेरे इस वेबसाइट से एंगेज रहते हो, पढ़ते हो हर कंटेंट को, देखते हो, चीज़ों को पढ़ते हो या फिर मेरी फेसबुक प्रोफाइल है या मेरी इंस्टाग्राम वीडियोज़ है और जो भी आप मेरे फेसबुक पेज जो भी आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एंगेज रहते हो, जो भी कंटेंट में, आपको कंटेंट पसंद आता है, आपके ही जैसे लोग होंगे जिन्हें उस टाइप की कंटेंट पसंद आती है। तो फेसबुक का एक एआई टूल है जो है लुक अलाइक ऑडियंस को बनाता है। ठीक है? ये एक तरह का लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? गाइस आपको कस्टम ऑडियंस तो समझ में आ गया होगा। कस्टम ऑडियंस जिसमें आपने वेबसाइट से कनेक्ट जितने लोग हैं उनको आपने कस्टम ऑडियंस बना दिया। अब ये जो लोग इंटरैक्ट है आपकी वेबसाइट से, हमें ऐसी ही ऑडियंस चाहिए जो हमारे वेबसाइट से एंगेज हो सकती है। तो हम उन्हीं जैसे लोगों को फाइंड करना चाहते हैं या उन्हीं जैसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड लुक-अलाइक ऑडियंस। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग इसी तरह की एक्टिविटी करते हैं, जो हमारी वेबसाइट से एंगेज हो रहे हैं, उसी टाइप के लोगों को फेसबुक का एआई मैजिक उन लोगों को टारगेट करेगा। वो होता है लुक-अलाइक। लुक-अलाइक ऑडियंस हम बनाते हैं और इसके लिए आपके कस्टम ऑडियंस में 1000 लोग इंटरेक्टेड या 1000 यूज़र होने चाहिए। ये मस्ट है, ये पहला कंडीशन है कि आपके कस्टम ऑडियंस में 1000 लोगों की संख्या होनी चाहिए। तभी क्या है लुक अलाइक ऑडियंस 1% अधिक बनता है। ठीक है? लुक अलाइक ऑडियंस आपके 1000 ऑडियंस का या यूज़र का 1% अधिक करके उन्हें टारगेट किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड लुक अलाइक ऑडियंस। आपके पास अगर आपके पास 1 लाख ऑडियंस है, तो 1 लाख ऑडियंस का हम 1% यहाँ पर टारगेट करेंगे। तो जैसे बनाना अगर होगा, आपको क्रिएट न्यू करना होगा, लुक अलाइक ऑडियंस पे क्लिक करना होगा और यहाँ सोर्सेज़ लेना पड़ेगा। अभी सोर्सेज़ में ये पिक्सेल बाद में हम देखेंगे, अदर सोर्सेज़ में आते हैं। डेमो 1 एक पेज है हमारा, फेसबुक पेज हमने बनाया था। ठीक है? और यहाँ लोकेशन आप टारगेट कर सकते हो, लोकेशन हम इंडिया रहने देते हैं, इसमें कुछ भी हम चेंजेस नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, आपको परसेंटेज चूज़ करना पड़ेगा, कितना परसेंट आपको लुक अलाइक ऑडियंस चाहिए। तो लुक अलाइक ऑडियंस में 5.9 मिलियन यहाँ पर परसेंटेज आ रही है क्योंकि हमने पूरा इंडिया को टारगेट किया हुआ है। और हम यहाँ पे देखो एस्टिमेटेड पीपल कितने हैं, 5 करोड़ है आई थिंक, 58 लाख है, हाँ, 58,70,000 इतनी ऑडियंस बन रही है जो इंडिया बेसिस और हमारे स्पेस से कनेक्ट हो सकती है लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी। ठीक है? तो इस टाइप का ऑडियंस को बनाना ही हम लोग बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। अब ये जो ऑडियंस आपने बनाई है, इन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपने इस कैंपेन में। तो ये कैंपेन अब ये जो लुक अलाइक ऑडियंस क्या बोल रहा है? ऑडियंस कांट बी क्रिएटेड, योर लुक अलाइक सोर्स नीड टू इंक्लूड एट लीस्ट 100 पीपल इन द सेम कंट्री इन योर ऑडियंस लोकेशन। प्लीज चूज अ डिफरेंट ऑडियंस लोकेशन और लुक लाइक सोर्स। तो मैंने पहले ही कहा था कि 1000 ज़रूरत पड़ेगी, वैसे यहाँ पे पूरा नन ही दिखाएगा। अगर पेज भी है तो पेज में भी आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। पेज में भी आपके फॉलोअर्स होने चाहिए तभी आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। गाइस आपको लुक अलाइक ऑडियंस बनाना है, देन आपके पास जैसे मैंने कहा है कि 1000 आपके पास यूज़र होनी चाहिए कस्टम ऑडियंस में, तभी आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास तो हमारे पेज पे ना ही हमारी वेबसाइट पे 1000 यूज़र्स हैं। जब आपके पास ज़्यादा लोगों की संख्या हो जाती है, वो आपके ऐड से या फिर आपके पेज से इंटरैक्ट होते हैं, तभी आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हो। ये तो क्लियर हो गया होगा कि उस ऑडियंस जैसी दिखने वाली ऑडियंस को टारगेट करना ही लुक अलाइक ऑडियंस कहलाता है। जैसे कि अगर आपकी ये वेबसाइट है,
तो इस वेबसाइट से जितने लोगों ने एंगेज किया है, सपोज़ करो यहाँ पे 500 लोगों ने एंगेज किया है या 1000 लोगों ने एंगेज किया है इस हमारे वेबसाइट से, तो ऐसे ही ऑडियंस दिखने वाली ऑडियंस को टारगेट करना ही लुक अलाइक ऑडियंस होता है। अब ये कैसे होता है? ये फेसबुक का एआई मैजिक करता है। फेसबुक का एक एआई बैकएंड में एक एआई टूल है या फिर एक ऐसा प्रोग्राम है जो ये पूरा मेज़रमेंट करता है। ये एक्टिविटी को मेज़र करता है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है इस वेबसाइट पे जो लोग एंगेज हो रहे हैं, इसी जैसी एंगेजमेंट और कौन से यूज़र कर रहे हैं, उन्हीं को वो टारगेट करना स्टार्ट कर देता है। फेसबुक के पास तो सबका डाटा है। अब वो एक्टिविटी जो लोग कर रहे हैं इसी से रिलेटेड, उन्हीं को वो टारगेट करता है। अब इससे क्या मतलब होता है वो कैसे कर रहा है, बट हमें तो ऑडियंस मिल रही है, दैट इज़ आवर बेनिफिट, तो हमें इस पे ध्यान देना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा गाइस कि कोर ऑडियंस क्या होती है, कस्टम ऑडियंस क्या होता है और लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है। तीनों का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। कोर ऑडियंस आप खुद बनाते हो, जो आपके यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, एज, लोकेशन, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आप जो सर्विस दे रहे हो उसी सर्विस से रिलेटेड ऑडियंस को आप टारगेट करते हो, वो कीवर्ड की सहायता से करते हो जो कीवर्ड मैच करती है। ठीक है गाइस। दूसरा कस्टम ऑडियंस, जहाँ पे आप क्रिएट करते हो कस्टम खुद से, जो आपके पेज हो सकते हैं, फेसबुक पेज की ऑडियंस हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज की ऑडियंस हो सकते हैं, वेबसाइट की ऑडियंस हो सकती है, और जो मैंने सोर्सेज आपको दिखाए उस टाइप के ऑडियंस होते हो सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे वो एंगेज है। ठीक है। और लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है? जो आपकी कस्टम ऑडियंस है उन्हीं जैसे दिखने वाली यूजर को टारगेट करना, दैट इज लुक अलाइक ऑडियंस। उन्हें हम बनाते हैं कब? जब आपके पास 1000 यूजर्स हैं तब, अदरवाइज बनाने में कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट आ रही है, जो भी कन्फ्यूजन हो रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट करते रहो, कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहो, मेरा रिप्लाई आता रहेगा और डेडिकेटेड वीडियोज़ भी आएगा, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ चल रही है। और मेक श्योर आपने प्लेलिस्ट को सेव कर लिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे नए-नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन को मिलते रहें और आप अपडेट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।